तो फ्रेंड्स 6-7 दिन पहले मैंने आपके साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया था कि मैंने 100 कोर कॉइन को होल्ड करने का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं मज़ीद कोर जो है वो बाय नहीं करने वाला। ठीक है, इस साइट का भी मैंने आपको बताया था और साथ ही यहाँ पर मैंने आपको कोर कॉइन के हवाले से भी अपडेट दे दिया था, क्योंकि वीडियोस बनाना मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आपने क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो जानने हैं। तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास अब 107 कोर्स जो है वो हो चुके हैं, सॉरी 100.7 कोर्स जो है वो हो चुके हैं। करंट वर्थ बन रही है $55 की। अभी रिसेंटली आपको पता है कि बीटीसी ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो बना दिया है $1,18,000 के ऊपर, और इसमें कोर ने भी थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पर की है। यहाँ पर मैं अगर 1 आवर के चार्ट पे जो है वो आप क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें, ठीक है, $0.48 के ऊपर जो है वो कोर आप पहुँचा था। ठीक है, $0.48 के ऊपर, लेकिन बहुत अच्छी जो है वो यहाँ पर हमें रैली जो है वो कोर ने दी है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, पिछले 24 घंटे के अंदर MEXC के ऊपर ही $1.1 मिलियन का इसका जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है, जो कि अच्छा है। और यहाँ पर मैंने भी 100 कोर का जो टारगेट रखा था कि मुझे 100 कोर कॉइन को जो है वो होल्ड करना है, तो वो फाइनली पूरा हो चुका है। मैंने टाइम इसकी बाइंग की है, काफ़ी मेरे कोर $2.5 के ऊपर भी बाइंग थी। ठीक है, आई थिंक दिसंबर 2024 के अंदर मैंने इसको $2.5 के ऊपर भी बाई किया था, लेकिन अभी तक मैंने एक भी कोर सेल नहीं किया। मैंने सारे के सारे कोर कॉइन जो है वो अभी तक होल्ड कर रहा हूँ, और उनका मैं तब तक होल्ड करूँगा जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अपना टारगेट बता रखा है कि जब एक कोर जो है वो $50 का हो जाएगा, मैं तभी कोर कॉइन को जो है वो सेल करूंगा। और ये बेसिकली अभी होगा भी, क्योंकि बीटीसी ने रिसेंटली बहुत अच्छा अपवर्ड मूव लिया है, और इथेरियम ने भी $3,000 को जो है वो टच कर दिया है। और यहाँ पर देखें, $551 मिलियन का मार्केट कैप है। ये कोई मजाक नहीं, $551 मिलियन मार्केट कैप का कॉइन अभी तक बाइनांस एक्सचेंज ने इसको लिस्ट नहीं किया। तो जैसे ही बाइनांस के ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी तो डेफिनेटली कोर बहुत बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर पंप करेगा। जिस तरह से सोलाना ने 2021 के बुलन में किया था, सिर्फ $3 से $260 तक पहुंचा था, वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोर भी कुछ इस तरह ही कर सकता है। सिर्फ $0.5 से कोर भी 50 या फिर $100 तक जो है वो जा सकता है। यहाँ पर देखें, मैक्स सप्लाई जो है 2.1 बिलियन है, और जो सर्कुलेशन में है अभी सिर्फ 1 बिलियन ही है। यही ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से बाइनांस ने अभी तक इसको लिस्ट नहीं किया। बाइनांस के ऊपर मोस्टली वही कॉइन्स जो है वो लिस्टेड होते हैं जिनकी सारी की सारी सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में आ चुकी हो। पीछे बहुत ही कम ऐसे कॉइन्स हों जो कि सर्कुलेशन में आने हो। एटलीस्ट 80 to 90% सप्लाई जब सर्कुलेशन में आ जाती है, तभी बाइनांस जो है उस कॉइन को जो है वो लिस्ट करता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि मैंने आपको पाए वाली वीडियो में बताया था कि पाए कॉइन जो है वो बाइनांस के ऊपर लिस्टेड क्यों नहीं हो सकता। सेम हैपेंस विद पाए कि पाए भी जो है उसकी सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी पीछे रहती है कम्युनिटी के पास। तो जैसे ही पाए नेटवर्क की सप्लाई 90% या फिर 100% सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में आ जाएगी, तभी जो है पाए लिस्टेड होगा बाइनांस के ऊपर। लेकिन कोर ऑलरेडी कॉइनबेस के ऊपर लिस्टेड है, और मुझे बेसिकली कोर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक ऐसा ऐप था फ्री का जिसने हमें फ्री के कॉइन्स दिए, बीटीसी भी हमें वहाँ पर फ्री के मिले। ठीक है, और कोर को जो है नेक्स्ट बीटीसी भी कहा गया था, और ऑल टाइम हाई ऑलरेडी $6.4 का था इसका 2023 में, जब क्रिप्टो मार्केट भी अच्छी नहीं थी। 2022 के बेरिश मार्केट में जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो कोर अपना पहला जो है वो बुल रन फेस करने जा रहा है, और खुद की ब्लॉकचेन है। ऐसा नहीं है कि कोर जो है कोई मीम कॉइन है सोलाना की ब्लॉकचेन का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर देखें पब्लिक ब्लॉकचेन कौन सा है, कोर। कोर की ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी सारे मीम कॉइन्स, काफ़ी सारे आल्ट कॉइन्स हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं कोर की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी जो है वो डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हो सकता है, पॉसिबल है कि कोर जो है वो फ्यूचर का बिटकॉइन भी बन सकता है। कोर फ्यूचर में मे बी 10 20 30 साल के बाद हो सकता है कोर को भी हम $1,00,000 के ऊपर जो है वो जाता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि कोर जो है उसने वही सब कुछ किया है अभी तक जो कि बिटकॉइन ने 2009 में किया था। लेकिन यह है कि किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को डेवलप होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि रात ही को प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो और सुबह इसने बहुत बड़े रिटर्न दे दिए। ये मीम कॉइन्स में होता है, जिस तरह से शिबा इनू ने किया था 2021 के बुल रन में। ठीक है, बहुत बड़ा रिटर्न दिया था, लेकिन अभी देखें तो शिबा ऑलमोस्ट डेड हुआ पड़ा है, अभी उसकी इतनी हाइप नहीं है। लेकिन ये जितने भी पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होते हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेयर मार्केट का या फिर इन सब का। वो कंटिन्यूसली डेवलप करते हैं, और जब बुल रन आता है तो वो स्काई रॉकेट करते हैं, जस्ट लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन ने जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे तो $77,000 के ऊपर आ चुका था। हर कोई बेरिश हो रहा था कि बिटकॉइन अब तो गया, अब तो $60, अब तो $50,000 के ऊपर आएगा। लेकिन बीटीसी ने अपवर्ड मूव लिया और नया ऑल टाइम हाई बनाया $1,12,000 के ऊपर। अभी रिसेंटली ईरान इसराइल की वॉर हुई तो बीटीसी अगेन डाउन हुआ, आई थिंक $97,000 के ऊपर पहुंचा था। लेकिन अभी यहाँ पर देखें
ठीक है, परसों ही इसने $1,18,800 के ऊपर अपना ऑल टाइम हाई जो है वो बना दिया है। तो डेफिनेटली कोर हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये दोनों वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और मैंने क्योंकि $100 के कोर जो है वो बाय करने थे, जो कि मैंने अभी कर लिए हैं। अब इनको मैं होल्ड करूँगा और आप लोग के साथ शेयर करूँगा। जैसे ही एक और $50 का होगा, तब मैं देखूँगा कि मुझे कितने जो है वो सेल करने हैं।